भगवान की जय हो। तो श्रीमद् भागवत के भाव में पिछले भाग में हम लोगों ने महात्म की कथा को श्रवण किया, जो 7 भागों में हम सभी लोगों ने महात्म की कथा को श्रवण किया। अब आगे के भाग में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। इसके पहले आप सभी लोगों से एक ही निवेदन पुनः करना है। हमारी समस्त कथाएं, समस्त भाग श्रवण करने के लिए और जो भी हमारे समस्त भाग, जो भी आगे के भाग डाले जाएं यूट्यूब पर, वो सब आपको सबसे पहले प्राप्त हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि सारी कथाएं, सारे भाग आप लोगों को प्राप्त हों। आए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के रस प्रवाह में प्रवाहित होते हैं। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ जब श्री व्यास जी ने किया तो सबसे पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 3 श्लोकों में करते हैं। जिन 3 श्लोकों में सबसे पहले किसका ध्यान करना चाहिए इसके बारे में वर्णन किया है। किसका ध्यान करना चाहिए, किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, और दूसरे श्लोक में क्या ज्ञान करना चाहिए, क्या जानकारी लेना चाहिए, इसका ज्ञान कराया है। और तीसरे श्लोक में क्या पीना चाहिए जीवन में, क्या पीने के लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, उसके बारे में जानकारी दिया है, ज्ञान कराया है। किम ध्येयम, किम ज्ञेयम, किम पेयम। तो पहले श्लोक में परमात्मा के स्वरूप का और तटस्थ दोनों लक्षणों का वर्णन किया है। स्वरूप लक्षण पहले बताया, फिर उसके बाद में तटस्थ लक्षण बताया। लेकिन नाम किसी का भी नहीं लिया है, न राम का, न शिव का, न कृष्ण का, न विष्णु का, न माता दुर्गा का, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया है और वंदना किया है, मंगलाचरण किया है बड़े भाव से। आए हम सब लोग समझते हैं कि किसका मंगलाचरण किया है, किस भाव में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्यतः। अब यहाँ एक बात और समझें। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से किया है। सूत्र का मतलब होता है कि ज्यादा लंबी बात को एक शब्द में कह देना, ये सूत्र है। तो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः। तो जन्माद्यस्यतः ये प्रथम ब्रह्म सूत्र, ये द्वितीय ब्रह्म सूत्र जो है, ब्रह्म सूत्र का सूत्र, उससे श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया है। इसीलिए संत कहते हैं ये श्रीमद् भागवत अलौकिक ग्रंथ है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जन्माद्यस्य, जन्म आदि माने आदि कह करके ये कह दिया है कि जन्म, स्थिति और प्रलय,
माने जो सृष्टि का हेतु हैं और पालन का हेतु हैं और संहार का हेतु हैं, जिनकी कृपा से जन्म, स्थिति और संहार ऐसा होता है, जो स्वराट हैं और जो सभी पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं, जो जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाशवान है, वो ब्रह्मा भी नहीं है, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, जो अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। शिष्य, गुरु शिष्य की परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान नहीं कराया है। जिनकी कृपा मात्र से, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के अंदर वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। हृदय या आदि कवये, जिनका ध्यान करते करते मुह्यन्ति यत् सूर्यः, विद्वांसा मोहम प्राप्नुवन्ति, माने विद्वान भी जिनका ध्यान करने में मोह को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ध्यान में अक्षरशः जिनको दृश्य नहीं कर पाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जिनमें त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सृष्टि ये मिथ्या होने पर भी उस अधिष्ठान सत्ता के प्रभाव से सत्यवत प्रतीत होती है। तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमयो। जैसे सड़क पर हम लोग चलते हैं तो सूर्य की धूप में, सूर्य की रश्मियों के प्रकाश में उस सड़क पर थोड़ी दूरी के ऊपर हमें जल भरा नजर आता है, पानी भरा हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब उसके पास में जाते हैं तो वहाँ सूखी जमीन होती है। तो जिस प्रकार से सूर्य की किरण या सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से सूखी सड़क पर या सूखी जगह पर हमें जल जैसा प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, या ऐसा मान लें हम सो रहे हैं तो सपने में हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो जितनी देर तक हम देखते हैं उतनी देर तक वो हमें सही मालूम पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। और जागने पर हम हंसते हैं, अरे ये तो केवल सपना था, ऐसा है थोड़े। लेकिन जब तक हम देखते हैं तब तक मालूम पड़ता है बिल्कुल यही सत्य है, यथार्थ है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे स्वप्न हमें सत्य प्रतीत होता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से जल की रश्मियां या जल का आभास होता है, ऐसे जिस परमात्मा के माया के प्रभाव से या जिसकी असत सत्ता के प्रभाव से हमें ये स्वप्नवत संसार सत्य प्रतीत होता है, जिस सत्ता के प्रभाव से ये स्वप्न क्या है, असत्य, ये संसार क्या है, कहते हैं असत्य है, स्वप्नवत है। जानिय तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। संसार में सभी सो रहे हैं, ऐसा श्री व्यास जी का संकेत है। सब सो रहे हैं, काहे कैसे सो रहे हैं का मोह की निद्रा में सो रहे हैं। और जब ये स्वप्नवत संसार हमें असत दिखाई पड़ने लगता है, स्वप्न के जैसा आभासित होने लगता है, तो हम जाग जाते हैं, ऐसा संकेत है श्री व्यास जी का। विषयों से हमको वैराग्य हो जाए, शरीर से नहीं,
मन से। जब मन से विषयों से वैराग्य हो जाता है, शरीर से तो संसार के कृत्य करते रहो, नहीं करोगे तो संसार के व्यवहार से अलग रह करके तुम संसार में रह नहीं सकते। इसलिए शरीर से संसार के व्यवहार से जुड़े रहो, लेकिन मन से विषयों से जब वैराग्य हो जाता है हमें, और अटूट वैराग्य हो जाता है, तो समझ लो हम विषयों से जाग गए और फिर यह संसार हमें प्रतीत हो जाता है, विदित हो जाता है कि संसार है क्या, जो दिखाई पड़ने पर भी है नहीं, ये हमको आभास हो जाता है, हम जान जाते हैं। तो जिस परमात्मा की माया से, असत सत्ता के प्रभाव से ये संसार हमें स्वप्नवत है फिर भी सत्य प्रतीत होता है, जो माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले हैं, ऐसे परम सत्ता स्वरूप हम सत्य का ध्यान करते हैं, हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। भागवत जी का जब महात्म्य से शुभारंभ किया तो महात्म्य के प्रथम श्लोक में भी सबसे पहले सत्य शब्द का प्रयोग किया है, और यहाँ वंदन भी सत्य शब्द का ही करते हैं, सत्य शब्द का ही वंदन करते हैं, सत्य स्वरूप का ही वंदन करते हैं श्री व्यास जी। और व्यास जी के कहने का भाव है कि सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं, सत्य से अलग कुछ भी नहीं है। सत्य ही राम है, सत्य ही विष्णु है, सत्य ही शिव है, सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही माता दुर्गा है, और सत्य ही पूरा संसार है, क्योंकि सभी उसी सत्य स्वरूप के अंश हैं। जैसे सूर्य की एक एक किरण पूरे संसार में व्याप्त होने से पूरे संसार में प्रकाश होता है, एक सूर्य होने पर भी पूरा संसार प्रकाशित होता है। जिस प्रकार से ऐसे ही परमात्मा एक होने पर भी उसके परम तेजस स्वरूप किरण रश्मियां पूरे संसार के कण में व्याप्त होने से वो कण में व्याप्त है, ऐसा संत लोग मानते हैं और अपने भाव से, अपने ध्यान से उसको दृश्य भी करते हैं। तो सत्य स्वरूप परमात्मा पूरे संसार में व्याप्त है, सत्य से कुछ भी अलग नहीं है, सत्य में ही समाये हुए हैं सब। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। इसलिए उस सत्य स्वरूप को अपने अंदर प्रतिष्ठित करके उसी सत्य स्वरूप के ध्यान में निरंतर लगे रहो, यही जीवन का सार है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सत्य स्वरूप परमात्मा के ध्यान करने का व्यास जी ने भाव बताया और कहते हैं ध्यान करने योग्य केवल यही है। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं, जिसमें धर्म की परिभाषा करते हुए बताया है क्या जानकारी लेना चाहिए। संसार में मानव जीवन पाकर के आए तो क्या जानकारी ले, क्या ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, आए समझते हैं। धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। श्री व्यास जी ने यहाँ धर्म दो प्रकार का बताया है। कौन सा धर्म? दो प्रकार के कौन से धर्म होते हैं? तो कहते हैं एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। कैतवोत्र परमो, धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो, एक धर्म है, एक परम धर्म है।
लौकिक धर्म का पालन करना, मर्यादित धर्म का पालन करना, ये धर्म है। जैसे संसार में जन्म लेने के बाद हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। क्या कर्तव्य बनते हैं? गुरु जी की सेवा करते हुए पढ़ाई करना, विद्याध्ययन करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, गृहस्थी का पालन करना, पत्नी और पुत्रों का यथाउचित व्यवहार के द्वारा उनका रक्षण करना और समय समय पर उनका ध्यान देना, समाज की सेवा करना, जितना हमसे हो सकता है उतनी राष्ट्र की और समाज की सेवा करना, आतिथ्य सत्कार करना, दीनों की सहायता करना आदि आदि जन्म लेने के बाद हमारे ये धर्म बनते हैं। ये लौकिक धर्म है। लेकिन इस धर्म से अलग हट करके जब परमात्म ज्ञान वाले धर्म को हम स्वीकार करते हैं और करना शुरू करते हैं, ईश्वर प्राप्ति के जो साधन हैं या अपने मन की डोर को ईश्वर से जोड़ लेना, ईश्वर में अनन्यता प्राप्त कर लेना, ईश्वर के अन्य दूसरा कोई मेरा नहीं है, वही सर्वस्व है मेरा, ऐसा मन से स्वीकार कर लेना और उसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्य को करना, संसार में रहते हुए भी, इसको परम धर्म बोलते हैं। और जब परम धर्म के मार्ग के ऊपर हम चलना शुरू करते हैं, उसमें अगर कोई लौकिक धर्म मेरा छूट भी जाए या ऐसा मान लीजिए हमारे सारे लौकिक धर्म छूट जाएं, तो भी कोई दोष नहीं होता है। लेकिन लौकिक धर्म का व्यवहार करते हुए अगर परम धर्म का हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से छूट रहा है, तो ये गलत है। जब ये मन में भाव हमारे आकर के बैठ जाता है कायदे से कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ तुम ही हो। जैसे लक्ष्मण जी ने मान लिया राम जी को सर्वस्व, तो वन जाने के समय लक्ष्मण जी को राम जी उपदेश भी कर रहे हैं कि अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो, प्रजा की देखभाल करो। हमारे जाने से, भरत शत्रुघ्न के ननिहाल में रहने से अयोध्या सूनी है, अकेली है, पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, इसलिए इसकी देखभाल करो, इसको संभालो और माता पिता की देखभाल करो, क्योंकि पिताजी इस समय मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इस समय उनको एक पुत्र की आवश्यकता है। लेकिन उस स्थिति में जब पिताजी दयनीय अवस्था में पड़े हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तो वनवास केवल राम जी का हुआ था। लक्ष्मण जी को उपदेश भी राम जी करते हैं। वैसे लक्ष्मण को रुक जाना चाहिए था, लेकिन राम जी उपदेश भी करते हैं। फिर भी लक्ष्मण का जवाब देखें, लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मात पिता नहीं जानऊं काऊ, मैं तो माता पिता किसी को मानता ही नहीं हूं। राम जी ने कहा किसी को नहीं मानते हो? लक्ष्मण जी ने कहा मानता हूं, लेकिन किसको मानता हूं? सुने, मोरे सबई एक तुम स्वामी, और जाऊं कहां तजी अंतरयामी। हमारे तो सर्वस्व केवल आप ही हैं। माता जी, पिताजी, भाई जी, बंधु जी, मित्र जी, जितने जी हैं सब आप ही हैं, केवल मेरे, दूसरा कोई नहीं है। तो जिसके मन में ऐसा भाव आ जाए, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव,
राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर ये भाव है तो अब तुमको उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? राम जी धर्म का उपदेश कर रहे हैं और लक्ष्मण जी परम धर्म की बात कर रहे हैं। और जहां परम धर्म प्रधान होता है वहां धर्म निर्मूल हो जाता है, वहां धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। धर्म में परम धर्म का अस्तित्व है, लेकिन परम धर्म में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए धर्म से श्रेष्ठ है परम धर्म, और भागवत उसी परम धर्म की शिक्षा देती है। इसीलिए किसी स्वरूप का वर्णन नहीं किया है, केवल सत्य स्वरूप का चिंतन किया है। न शिव जी, न राम जी, न कन्हैया जी, किसी भी स्वरूप का वर्णन नहीं किया है व्यास जी ने। क्यों? व्यास जी कहते हैं आप जिस स्वरूप को मानते हैं, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण जी को, चाहे शिव जी को, चाहे विष्णु जी को, चाहे माता दुर्गा जी को, जिस भी स्वरूप से आपको प्रेम है उसी स्वरूप को आप अपना सर्वस्व मान लें, और वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है, वही तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, वही तुम्हारा परमात्मा स्वरूप है। ये परम धर्म है। तो परम धर्म की व्याख्या श्री व्यास जी करते हैं। ये ग्रहण करने, धारण करने और ये जानकारी करने और यही ज्ञान करने के लिए ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यही जानकारी करने की वस्तु है। अच्छा, भागवत किसको सुनना चाहिए? तो व्यास जी कहते हैं निर्मत शरणाम सताम, मात्सर्य रहित होकर के। एक मच्छर होता है जो बाहर से काटता है, रात को सोने नहीं देता है, और एक मच्छर है जो अंदर से काटता है। बाहर वाले मच्छर से तो बचा जा सकता है, ऑल आउट लगा लें, मार्टिन लगा लें, कछुआ छाप लगा लें, आप किसी भी प्रकार से बाहर वाले मच्छर से बच सकते हैं, नहीं कुछ है मच्छरदानी लगा लें। लेकिन जो अंदर वाला मच्छर है जिसको मत्सर बोलते हैं, उस मच्छर से आप बच नहीं सकते। अगर वो मच्छर तुम्हारे अंदर घुस गया है तो वो तो काटेगा। मत्सर माने होता है मत्तः अग्रे सरति सा मत्सरा, ये हमसे आगे निकला जा रहा है। कल हमारे सामने कुछ भी नहीं था, आज हमसे आगे निकला जा रहा है। जिसके मन में ऐसा भाव हो, समझ लो इसके अंदर मत्सर रूपी मच्छर घुस गया है। ये मच्छर काटता है बाहर वाला तो थोड़ा खुजली कर लो, ठीक हो जाता है। लेकिन जब अंदर वाला मत्सर रूपी मच्छर काटता है तो इसकी खुजली खुजलाने से भी नहीं जाती है। ये बड़ा खतरनाक मच्छर होता है। इसलिए मात्सर्य रहित होकर के जब कथा में बैठोगे, कथा तभी समझ में आएगी और कथा तभी तुम्हारे जीवन में उतरेगी। अच्छा, जानकारी क्या मिलती है इसमें? तो कहते हैं वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का ज्ञान होता है। वास्तव वस्तु क्या है? कहते हैं वास्तविक जगत, वास्तविक जीव और वास्तविक माया। जीव जगत और माया का वास्तविक ज्ञान होता है कि जीव क्या है, संसार क्या है और माया क्या है। और इन तीनों चीजों का वास्तविक ज्ञान हो जाए, यही पूर्ण ज्ञान है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब जीव जगत माया इन तीनों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो जीव में जागृति आती है और पूर्ण ज्ञान संपन्न होता है ये जानकारी होने से। और इन तीनों का ज्ञान, ये तीनों की जानकारी श्री भागवत जी के द्वारा प्राप्त होती है। ये भागवत जी की विशेषता है। ये भागवत जी से ज्ञान मिलता है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, शिवदम माने कल्याण। और जब जीव जगत माया का ज्ञान हो जाता है जीव को, तो शिवदम माने उसका कल्याण हो जाता है। जिस कल्याण को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला है वो कल्याण हो जाता है जीव का।
और फिर तापत्रयोन्मूलनम, तीनों उसके ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों उसके ताप नष्ट हो जाते हैं, उन्मूल हो जाते हैं। और क्या होता है? कहा श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभित्तक्षणात्। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः, माने आप कथा सुनने की इच्छा करें केवल, तो सुनने की इच्छा करने मात्र से ही भगवान कृष्ण परमात्मा तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। यहाँ विराजते नहीं लिखा है, सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृति, माने अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते हैं आकर के हृदय में। विराजते माने होता है कि अपनी इच्छा से जब तक मर्जी है तब तक हम बैठे हैं, और जब नहीं मर्जी हुई तो उठे अपना चले गए, इसको विराजते कहा जाता है। और अवरुद्धते उसको कहा जाता है जैसे जेल में कैदी, अब कैदी के पास जेल के अंदर जेलर साहब बैठे हों तो विराजित हैं, अवरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जब चाहें तब जेलर साहब बाहर जा सकते हैं, लेकिन कैदी नहीं जा सकता। इसलिए कैदी अवरुद्ध है, जेलर साहब विराजित है। तो भगवान क्या हृदय में हो जाते हैं? कहा अवरुद्धते, अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजित नहीं हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, बंध जाते हैं आकर के, फिर वो बाहर निकलते नहीं हैं, अपनी इच्छा से निकल ही नहीं पाते। कैसे? कहा शुश्रूष भी तक्षणात्, श्रोतम इच्छ भी, सुनने की इच्छा मात्र करो कि भगवान आकर के, हरि आकर के हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी ये भागवत जी की विशेष महिमा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक श्लोक और आगे वंदना के स्वरूप में श्री व्यास जी वर्णन करते हैं कि भागवत क्या है या जीवन में क्या पीने योग्य है। तो आए तृतीय श्लोक जो मंगलाचरण का है व्यास जी का, उसका स्मरण करते हैं, फिर इसके बाद भागवत जी में प्रवेश करते हैं। निगम कल्पतरोरुगलितं फलं सुखमुखाद अमृतत्व द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम माने होता है वेद, निगम कल्पतरोरुगलितं फलम, निगम माने वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, कल्प तरोर जो कल्प वृक्ष है, उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत। किसी ने व्यास जी से पूछा, महाराज आप कहते हैं ये गला हुआ है पका हुआ है फल, और वेद रूपी वृक्ष बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा है, तो उस विशाल वेद रूपी वृक्ष की ऊपरी शाखा से ये भागवत रूपी फल जब टूट करके नीचे गिरा होगा तो धरती पर गिर करके टूट गया होगा, साबुत तो होगा नहीं। व्यास जी ने कहा नहीं, साबुत है, बिल्कुल साबुत है, खरोच तक नहीं आई है। महाराज इसका प्रमाण क्या है? व्यास जी ने कहा कि ये भागवत रूपी फल वेद रूपी वृक्ष की शाखा से टूटा, लेकिन डायरेक्ट नहीं गिरा धरती पर, इनडायरेक्ट गिरा है। शाखा प्रशाखा पर अटकता हुआ, शिष्य प्रशिष्य शाखा पर अटकता हुआ ये भागवत रूपी फल धीरे 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 आकर के बहुत धीरे से धरती पर गिरा है। कैसे महाराज? कहा सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से ये भागवत रूपी फल निकला। भगवान नारायण क्या है? कहा वेद जिनके शरीर, वेद जिनके मुख से निकले हैं, भगवान नारायण के मुख से वेद निकले हैं। ये वेद भगवान के मुख हैं, श्वास हैं।
तो जिनके शरीर से वेद निकले हैं वो वेदों के भी वृक्ष हैं। तो माने जिनके मुख से ये भागवत रूपी फल वेदों से निकल करके ब्रह्मा जी के निमित्त बाहर आया और बाहर आकर के ब्रह्मा जी रूपी शाखा पर अटक गया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को सुनाया। तो नारद जी रूपी शाखा से, ये ब्रह्मा जी रूपी शाखा से ये भागवत रूपी फल छूटा तो नारद जी की शाखा पर अटका। फिर नारद जी ने यही 4 श्लोकों की भागवत, चतुश्लोकी भागवत श्री व्यास जी को सुनाई। तो नारद जी की शाखा से भागवत रूपी फल छूटा तो व्यास जी की शाखा पर अटका। फिर व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तारीकरण करके 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए। फिर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तो व्यास जी की शाखा से ये फल छूटा तो श्री सुखदेव जी की शाखा पर अटका। फिर श्री सुखदेव जी के द्वारा सुख मुखाद अमृतत्व द्रव संयुतम, श्री सुखदेव जी के मुख से निकल करके फिर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। माने बहुत धीरे से धरती पर गिरा, इसलिए साबुत है फल, टूटा हुआ नहीं और बहुत मीठा है। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि मीठा है? भाई फल बेचने वाले तो अपने अपने फल की तारीफ करते हैं कि भाई बहुत मीठा है फल। फल बेचने वाले बेचते हैं तो कहते हैं मलाई जैसे केले। अब केले भी मलाई जैसे होते हैं। खरबूजे बेचने वाले कहते हैं शक्कर से मीठे खरबूजे। एक ने खाया, बड़ा फीका लगा, कहा बेवकूफ बना रहा है, ये तो बहुत फीका। कहा महाराज मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि शक्कर से मीठे, शक्कर से खाओ तब मीठे लगेंगे। ये फल बेचने वालों का अपना तरीका होता है। तो किसी ने व्यास जी से भी कहा कि भागवत रूपी फल आपका है, आप तो तारीफ करेंगे ही महाराज, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? श्री व्यास जी ने कहा और गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, इतनी गारंटी दे रहे हैं कि श्री सुखदेव जी का मुख लग गया है इसमें। और तोते का मुख जिस फल में लग जाए वो फल गारंटी से मीठा हो सकता है, खट्टा नहीं हो सकता। क्योंकि तोता फल का बड़ा पारखी होता है। तोता उसी फल में चोंच अपनी मारता है जो फल ऑलरेडी मीठा होता है। अब इसको ऐसा मान लीजिए चाहे कि उसी फल में तोता मुंह मारता है जो फल ऑलरेडी मीठा होता है, या ऐसा मान लीजिए कि तोता का मुंह लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। लेकिन जिस फल में तोते का मुंह लग गया है वो फल 100% गारंटी से मीठा ही निकलेगा, वो खट्टा नहीं हो सकता। और इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जी का मुख लग गया है, परमहंस का मुख लग गया है, सुख मुखाद, इसलिए बहुत मीठा है। अमृतत्व द्रव संयुतम, इसमें केवल अमृत रूपी द्रव भरा हुआ है, इसलिए पिबत, इसको पियो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, फल तो खाया जाता है, पिया थोड़े जाता है। तो व्यास जी कहते हैं कि फल वो खाया जाता है जिसमें गुठली होती है, छिलका होता है। और ये भागवत रूपी फल ऐसा है कि न इसमें गुठली है न इसमें छिलका है। माने फेंकने की सामान कुछ है ही नहीं, इसमें तो केवल अमृत रूपी द्रव भरा हुआ है, पेय पदार्थ भरा हुआ है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के रस को पियो। अच्छा महाराज तो पिए तो कब तक पिए? फिर कहा आलयम, पीते रहो, हमेशा पीते रहो। कब तक? कहा मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक पीते रहो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है
तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की, दुख तेरे सुनेंगे कभी न कभी। परमात्मा कभी न कभी तो दया करेगा ही। भागवत जी की कभी न कभी दया तो होगी ही। कभी न कभी तो मुक्ति होगी, उद्धार होगा। इसलिए जब तक मुक्ति न हो जाए, चाहे जितने जन्म मिले, जितनी बार जन्म मिले, हर जन्म में पीते रहो। आलयम मुहुरहो माने बार बार, मुहु मुहु बार बार पियो। और कथा सुनने वाले श्रोताओं को व्यास जी ने आमंत्रित किया है, केवल 2 श्रोताओं, रसिका भूविभाव का, माने रसिक और